मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे। मेयर बैठ गए, 50 मेयर भी आपका ही है। पुल के उस पार सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी खबरें ऐसी वायरल होती है उधर विकास रुकावटें हैं। हमारा इस्लाम पार्टी का मेयर, हमारे अलायंस में जो समाजवादी पार्टी डिप्टी मेयर, कल इलेक्शन हो गया। ये शहर हमारा है। मैंने कल भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं और आइंदा भी बोलूंगा। नदी के उस पार, नदी के इस पार की सियासत हमको नहीं करना है। हम लोग सबको बराबर की हिस्सेदारी देंगे, काम करेंगे, विकास करेंगे, चाहे वो कैंप हो, समक्सेर इलाका हो, कलेक्टर पट्टा हो, सोएगांव हो, भाईगांव हो, साइना हो, दरेगांव हो, मालदा हो, रमजानपुरा इलाका हो या मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का हो। पूरे मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में कोई भी धर्म, कोई भी जाति के लोग हो, उनके काम हम लोग करेंगे। इससे पहले भी हमने किया और आइंदा भी हम करेंगे। हमारे पास भेदभाव की सियासत नहीं होगी और उसकी बुनियादी वजह आप लोग को समझना है। या दूसरी पार्टियों के लोग जो एक माहौल हमारे खिलाफ तैयार अगर कर रहे होंगे, तो उन लोगों से भी मेरा मशवरा है, रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये देखिए कि हमारी पार्टी में 3 हिंदू भाई भी चुनकर आए इस्लाम पार्टी से। तो ये पार्टी सेकुलर है, सब धर्म, सब जाति को साथ लेकर चलेगी और हम सब लोगों का काम करेंगे। पहनने वाली मेयर, इस मुद्दे को लेके पूरे हिंदुस्तान की जो चर्चा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई एक पार्टी जो है वो इसका क्रेडिट ले रही है कि हमारी मदद से बनी, हम चाहते थे कि मुल्के वाली बन जाए। हमें फक्र है कि बुरखे वाली मेयर हमने बनाया, शहर की आवाम ने वोट देकर बनाया और इस्लाम पार्टी की बुरखे वाली मेयर बनी। हमें फक्र है। डिप्टी मेयर भी हिजाब वाली बनी, यह भी हमें फक्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारी गंगा जमुना तहजीब इस मुल्क की है कि अगर मुस्लिम महिला खवातीन अगर बुरखा और हिजाब पहनती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी हिंदू बहनें भी घूंघट में रहती है, वो भी अपने तौर पर अपने हिजाब में रहती है। ये गंगा जमुना तहजीब है। हम इस चीज को नहीं मानते कि कौन बुरखे वाली या कौन हिजाब वाली मेयर बने। इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ये गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है, हम इस लाइन से आगे जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कल से नेशनल मीडिया पर कि कोई लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, या लिए या नहीं लिए मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप बोल रहे हैं, मुझे भी पता चला कि एक पार्टी जो है एमआईएम पार्टी, वो बोल रही कि हमारी वजह से बुरखे वाली मेयर बनी। सिंपल सवाल है, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में, अगर बहुत बुरखे वाली से मोहब्बत होती या बहुत मोहब्बत करते कौम की दुआई दी जाती, तो फिर आपने सवाल यह है कि मेयर कैंडिडेट एमआईएम ने क्यों नहीं उतारा, या ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी के 21 कॉर्पोरेटर में कोई भी बुरखे वाली खवातीन नहीं चुनकर आई क्या? नंबर 1। नंबर 2, जब कैंडिडेट ही आपने मेयर का नहीं उतारा, आप तो शिवसेना के दरबार में गए थे ना, शिवसेना के दरबार में आप गए थे और वहां पर जाकर तो पूरे मीडिया ने, पूरे शहर ने, पूरे मुल्क ने देखा आप तो शिवसेना का मेयर बनाने के लिए निकले थे। इसीलिए आपने, सौदा तो हो गया था, कौम का सौदा तो हो चुका था। कभी
थाने के अंदर मीटिंगें हुई, कभी इगतपुरी के फार्म हाउस पे मीटिंगें हुई और कभी मंत्री जी के ऑफिस पर मीटिंगें हुई। तो ये तो मेयर बनाने शिवसेना का निकले थे। अगर इनको बहुत हमदर्दी होती, एमआईएम को बहुत हमदर्दी होती, कौम मिल्लत की दुआई देते, बुरखे वाले से बहुत, बुरखे वाली बहनों से बहुत मोहब्बत होती, तो ये तटस्थ नहीं रहते, वे गैर जानिबदार नहीं रहते, ये वोट दे देते थे बुरखे वाली। लेकिन इन्होंने बुरखे वाली को वोट नहीं दिया, ये गैर जानिबदार रहे, तटस्थ रहे। लेकिन मैं पहले दिन से ये बात ऐलान करते आया हूं, इस्लाम पार्टी के 35 वोट मिला कि नहीं, समाजवादी के 5, 40, और मैं पहले दिन से बोल रहा कांग्रेस पार्टी के 3, 43 का जो पहला मैंने ऐलान किया था वही 43 वोट हमको मिली। तो एमआईएम को कोई हक नहीं है कि बुरखे वाली, हिजाब वाली मेयर बन के उनको क्रेडिट लेने का कोई हक नहीं है।